के घर से। प्रीति अपने ससुराल में अपने पति, सास और बेटी के साथ रहती थी। 2 माले का घर था, घर के बाहर गाड़ी थी और पति की कमाई भी अच्छी खासी थी। तो देखा जाए तो ऑल इन ऑल एक सुखी परिवार था। आज ऑफिस से लौटकर कशिश अपनी मम्मी के गले लग जाती है। मम्मी मम्मी मेरा कॉल लग गया। दादी कहाँ है? दादी आपको पता है क्या हुआ? मेरा कॉल लग गया। हाय मेरी बच्ची कितनी सीधी है। बैलेंस पहले होगा नहीं, अभी डला तो लग गया कॉल। दिन भर काम करके भी फ़ोन में बैलेंस डलवाने के पैसे नहीं छोड़ पा रही है मेरी लाडो। मुझे बोला होता बेटा, मैं दे देती पैसे। पर इसमें कंपनी वालों की भी तो गलती है ना माँ जी। शादी अपने बेटे की और नेट का रिचार्ज आम आदमियों का बढ़ा दिया। 1000-1200 का रिचार्ज मध्यम वर्ग का आदमी करवाए तो करवाए कैसे। पर ये अच्छा लगा बेटा कि तू पैसे बचाना सीख रही है, पर इतने भी पैसे मत बचा। इमरजेंसी में कभी किसी को कॉल करना होता तो कैसे करती? बाप रे बाप, कसम से मम्मी तुम ना दादी के साथ बैठना बंद कर दो। कल शाम ही ऑफिस से लौटते वक्त मैंने तुम्हें फ़ोन किया था कि महेश की चाट लानी है। कहा था कि नहीं? यानी कि मेरे फ़ोन में बैलेंस है। अच्छा हाँ, सुबह भी तो तुमने मुझे ऑफिस से कॉल किया था। तो फिर तू किस कॉल की बात कर रही है बेटा? कहीं तो अपने किसी लड़के दोस्त का कॉल तो नहीं मिला रही थी जो आज मिल गई? बता दे, शर्मा मत। हाँ बोल दे, दादी ना तेरी बड़ी फ्रैंक है। भाई साहब, आप लोगों के सामने मैं अपनी खुशी बांटने आई क्यों? पापा कहाँ है? तेरा बाप तो ऑफिस में है, अब तो रात को 7 बजे आएगा। पर तू ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गई? कहीं कोई घर पर आने वाला तो नहीं है? मैं जा रही हूँ कमरे में, पापा के आने के बाद ही बाहर आऊंगी। रात को खाने की टेबल पर क्या प्रीति, तुम भी ना। तुम्हारी बेटी शेयर के कॉल पुट की बात कर रही थी। 10,000 कमाया हमारी बेटी ने। और भी कमा लूंगी पापा। मैं तो चाह रही हूँ एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करूँ। 25-30 लाख रुपए होते ना तो मज़ा आ जाता। 1 करोड़ तो शेयर से ही कमा के रख लेती मैं। फिर आपको ये नौकरी भी नहीं करनी पड़ती और मेरी शादी की टेंशन तो लेनी नहीं पड़ती। मम्मी के लिए डायमंड का सेट ला देती और दादी को 4 धाम करवा देती मैं। बच्चों के मुंह से निकली बातें माँ के मन में कितने दिनों तक रहती है ये तो हम जानते ही हैं। पूरी रात प्रीति कशिश की कही बात ही सोचती रहती है, जिसके कारण उसे नींद भी नहीं आती। प्रीति अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी सास हॉल में बैठी हुई है। तुझे भी नींद नहीं आई ना बहू? मुझे भी। 25-30 लाख हम लाएंगे कहाँ से? वही तो माँ जी, हमारे पास है ही क्या? बाहर खड़ी एक खटारा कार जिसके 1 लाख के ऊपर कोई देगा नहीं, और दूसरा ये घर। अगली सुबह। अरे मम्मी तुम ये क्या बोल रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की है। ऊपर का फ्लैट क्यों बेच दे? रेंट पर लगा देंगे ना, बेचना क्यों है? अरे तू ज़्यादा दिमाग मत लगा बेटा, किराए में कितने ही पैसे आएंगे। बेचने में फ़ायदा है, मोटी रकम आएगी। और अगर तू उसे शेयर में ना भी लगा पाई तो एफडी कर देंगे। जितना किराया किराएदार देते उतने का तो ब्याज ही आ जाएगा। और शेयर में अगर तेरा कॉल लग गया तब तो करोड़पति बनना निश्चित है। क्यों करण? कशिश जब पैदा हुई थी ना, तभी पंडित जी ने कह दिया था कि हम लोगों को करोड़पति यही बनाएगी। ढूंढता हूँ मैं कोई फैमिली ऊपर वाले माले के लिए। करण ढूंढ लाता है ज्योति के परिवार को। ज्योति के परिवार में 3 ही लोग थे, ज्योति, ज्योति का पति वीरेन और बेटा राज। अब इतने छोटे परिवार को अपना फ्लैट कौन ना बेचना चाहेगा? आप जैसे किसी सभ्य फैमिली की ही खोज में थे हम। अब तो जीवन भर सहेलियों की तरह रहना है। अरे एकदम भाभी जी। और कुछ ही दिनों के अंदर ज्योति प्रीति के घर के ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट हो जाती है। हाय अब सर को, अब धूप खत्म हो गई है। अभी कहाँ खत्म हुई है भाभी, अभी तो 1 किरण धूप की आ रही है। मुफ्त में धूप मिल रही है तो पूरी तरह शाम जब तक ढलेगी नहीं, ये ज्योति भाभी नीचे नहीं जाएगी। अपने बेटों को पढ़ाकर यही बैरिस्टर बना देगी लगता है। अभी सबक सिखाती हूँ। और जहाँ बैठकर राज पढ़ाई कर रहा था, कशिश वहीं जोर जोर से गाना बजाने लगती है। गाना बज रहा है तो जरा हम भी नाच लेते हैं, क्यों कशिश दीदी? धूप की खत्म होने के बाद ही दोनों परिवार वापस नीचे आते हैं। ये लो, फिर इन लोगों ने छत बंद कर दी। अब चाबी लेने जाओ। छत हमारी भी तो है, फिर वो कैसे हमसे बिना पूछे छत बंद कर सकते हैं? मैं नीचे जाकर चाबी लेकर आती हूँ। ये एक अलग ही ड्रामा है, रोज रोज चाबी मांगने जाओ। ज्योति नीचे जाती है और प्रीति से चाबी मांगती है। वक्त बेवक्त आप लोग छत बंद कर देते हैं। वीरेन जी को रात को छत पर टहलना होता है, बेचारे टहल भी नहीं पाते। अब चाबी मुझे दे दीजिए, अब से मैं छत बंद कर दिया करूँगी। इस तरह छत की चाबी ज्योति ले लेती है, पर जैसे ही ज्योति के हाथ में छत की चाबियाँ आती है, टंकी में पानी चढ़ना बंद हो जाता है।
जिसके कारण आज प्रीति ज्योति के फ्लैट में पहुंचती है। ये क्या बात है ज्योति, लाओ चाबी मुझे दो। तुम्हें चाहिए चाबी तो दूसरी बनवा लो। 2 दिन चाबी तुम्हारे पास क्या छोड़ दिया हमने, टंकी में पानी चढ़ाई नहीं। बाकी दिन तो तुम सुबह सुबह छत पर आकर डेरा जमा लेती थी और चाबी मिलने के बाद छत पर एक बार भी नहीं गई। हो गया ना पानी खत्म, अब तो प्रॉब्लम सबको होगी। गुस्से में प्रीति ज्योति से छत की चाबियां लेकर छत पर चढ़ती है। छत पर सजी बगिया देकर उसका दिमाग घूम जाता है। बाप रे बाप, ये कैसे धूर्त लोगों को हमने अपना घर बेच दिया। छत की चाबियां लेते ही आधे हिस्से में गमले लगा दिए। इसीलिए ना लोग आजकल किसी पर भरोसा नहीं करते। पौधा लगाना तो अच्छा होता है आंटी जी, आप मेरी मम्मी को धूर्त क्यों कहती हो? मैं मम्मी को बता दूंगा। राज जाकर अपनी माँ को ये बात बता देता है। धूर्त, अभी मैंने इनको अपनी धूर्तता नहीं दिखाई ना, तो बताती हूँ। छत पर गमले लगा दिए तो क्या पाप कर दिया मैंने? सच कह रही हो तुम? लगता है इन लोगों को हमारे पैसे चुभ गए। और नहीं तो क्या सोचा होगा। 34-35 साल के लड़के ने 30 लाख रुपए एक बार में नगद गिनकर दे दिए। छोटा सा परिवार है, साथ में ज्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो हम इन पर हावी हो सकते हैं, पर वो नहीं जानते कि ज्योति क्या चीज है। धूर्तता तो अब होगी। जिस छत को ये हमसे छीनना चाहते हैं ना, उस छत पर अपना हिस्सा लेकर आऊंगी मैं। यहाँ ज्योति अपनी बातें अपने घर वालों के सामने रख रही थी, तो वहाँ प्रीति भी इस बारे में सबके सामने चर्चा कर रही थी। आधे हिस्से में हम भी गमला लगा देते मम्मी। मुझे तो ये ज्योति भाभी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। कहीं उन्होंने छत पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया तो? हे भगवान, ये कैसा टेंशन पाल लिया है हम लोगों ने। और अगली सुबह करण नर्सरी से 40 गमले लेकर आ जाता है। अगर आधे छत पर उसके गमले रहेंगे तो आधे छत पर हमारे भी रहेंगे। सभी 2-2 गमले उठाओ और छत पर ट्रांसफर करना शुरू करो। सभी गमले लेकर छत पर चढ़ते हैं कि छत पर लगा ताला देखकर दिमाग घूम जाता है। ये सब क्या है वीरेंद्र? तुम लोगों ने छत का ताला क्यों बदला? ताला खोलो। ताला तो अब नहीं खुलेगा करण भाई साहब। छत पर जाकर वीरेन अंदर से ताला बंद करके बैठ जाता है। छत की सफाई के पूरे आधे पैसे देती हूँ मैं, तो हिस्सा तो छत का आधा हमारा भी बनता है आंटी जी। ज्योति ने तो हद ही पार कर दी थी। अपना बोरिया बिस्तरा लेकर ज्योति छत को अंदर से बंद करके वहीं जम गई थी। अब तो हमें भी ज्योति की तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। करण कंस्ट्रक्शन वाले को बुलाकर छत पर जाने के लिए दूसरी सीढ़ियां निकलवा लेता है। आप बोल ज्योति। कशिश के 10,000 रुपये का कॉल इतना भारी पड़ता है कि करण को ऑन पेपर्स अपने छत को आधे आधे हिस्से में बांटना पड़ता है।